नमस्कार एंड वेलकम टू स्पेसिफिक अफेयर्स। रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बर्नार्ड अर्नॉल्ड जो कि एलॉन मस्क को पीछे करने वाले सबसे अधिक रीच बिलियनियर बन गए हैं। उनकी अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि वो सरपास कर चुके हैं एलॉन मस्क को। तो ये कैसे हुआ इसे भी हम समझेंगे। जैसा कि आप सभी हर बच्चा आज स्थिति ये हो गई है कि हर कोई जानता है कि एलॉन मस्क कौन है। तो ये कैसे हुआ, क्या चीज़ें थी, और उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि बर्नार्ड अर्नॉल्ड कौन है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं एआरटी न्यूज़ का एक आपको आर्टिकल दिखाऊंगा जहां पे ये लिखा गया कि कलेक्टर बर्नार्ड अर्नॉल्ड सरपासेस इलॉन मस्क टू बिकम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये देख रहे हैं आप आर्टिकल है, आप देख सकते हो यहाँ पे 8 दिसंबर का आर्टिकल है। हालांकि उसके बाद फिर न्यूज़ ये भी आई कि इलॉन मस्क ने उसको रिकवर कर लिया। तो इसको हम समझेंगे कि उसके उनके बारे में भी जानेंगे। इलॉन मस्क को तो हम सभी लोग जानते हैं कि वो कौन है, प्लस यहाँ पे हम ये समझेंगे कि बर्नार्ड अर्नॉल्ड कौन है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ पे आप ये समझ पाएंगे कि ये कौन है। और ये फ्रांस के रहने वाले हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी मैं लोकेशन भी क्लियर कर दूँ कि यहाँ आप देख रहे हो फ्रांस है आपके सामने, और मैपिंग यहाँ पे मैं कराते चल रहा हूँ आप लोग को, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे पेन में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है आपका मेन है जो फ्रांस है, उसकी ये लोकेशन है ना। ये क्या हो गया, ये ज़्यादा ही हो गया कुछ हमें लग रहा है। ओके, चलो, हाँ, तो ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये है आपका फ्रांस, है ना। अब फ्रांस है, फ्रांस में इसके इर्द गिर्द के अगर नेशंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप स्पेन है ना। नीचे ऊपर आप देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम है। तो इस तरीके से आप ये जर्मनी है ना। तो ये एक तरीके से पूरा जो कॉन्टिनेंट है यूरोप, उसका यहाँ पे मैप हमने कंसिडर करा है। तो आप ये देख सकते हो मेडिटेरियन सी भी यहाँ पे है, इटली है ये नीचे। तो सारे जो जितने भी ये ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हो, तो जो भी है, और ये बीच में जो खोस आ गया है ये स्विट्जरलैंड है ना। तो ये नाइब बगल की कंट्रीज हैं। और जो यहाँ पे आपको जो लाइट में दिख रहा है येलो इस कलर में, ये है आपका फ्रांस। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के रहने वाले हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ड, और इन्होंने कुछ दिन पहले इलॉन मस्क को सरपास कर दिया था। तो आइए समझते हैं ये कौन है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि LVMH करके एक कंपनी है, उसके CEO और चेयरमैन है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप है जो वैल्यूएबल लग्जरी प्रोडक्ट्स को बनाता है। उसमें यहाँ तक कि जो क्लॉथिंग के कपड़े हैं, ठीक है, मेकअप के जो सामान है वो भी हैं, और सबसे महंगे। तो आप ये समझिए, तो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो ये हमेशा अभी अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 में भी एक बार ये न्यूज़ आई थी, एक बार 2017 में भी आ गया था कि इन्होंने सबसे पहले बिल गेट्स को सरपास किया था 2017 में। और इस बार 2019 में भी इलोन मस्क को इन्होंने सरपास किया था। और अब ये खबर फिर से आई थी 2000 अभी 2 दिन पहले इन्होंने सरपास किया था। ठीक है, तो ये इनके बारे में कि ये फ्रांस के एक बिजनेसमैन है जिनकी कंपनी LVMH है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो लोविस विटन जो है, ये इनकी थर्ड जो बेटी है, डॉटर है, उसका नाम है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि कंपनी LVMH क्या है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ नेक्स्ट, ये जो कंपनी है यहाँ पे देख रहे हो, यही यहाँ पे कुछ स्पीच दे रहे हैं। तो अर्नॉल्ड के बारे में, इनका जो जन्म हुआ था वो इंडस्ट्रियल फैमिली में जन्म हुआ था। और यहाँ पे देख रहे हो जगह का नाम भी यहाँ पे क्लियर मेंशन है, फ्रांस रोबेक्स में, है ना। ठीक है, 1978 में हुआ था। ठीक है, और 1984 में जो है ये इसमें एंट्री लेते हैं। देन धीरे धीरे इसमें अपना ये काम करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, है ना। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जब इन 1989 में, यहाँ पे आप देखोगे 1989 में जो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स हैं वो इनके हो जाते हैं। और ये एक तरीके से CEO की पोजीशन, जिसे चेयरमैन भी कहते हैं, तो उसकी पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, और तब से लेके इस चीज़ों को ये ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी का नाम याद रखेंगे, LVHM ग्रुप है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा इनके बारे में। यहाँ पे देखिए एक चीज़ बड़ी है कि
जैसे ये तो बाद में आए हैं, उस कंपनी का हिस्सा हुए हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, आज फ्रांस के जिस बिजनेसमैन का नेटवर्थ फ्रांस देश की जीडीपी का 3% है, उसे एक बार देश छोड़ने पे भी मजबूर किया गया था। ये उस समय की बात है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं आपको लेके जाऊँ तो एक टाइम हुआ था जिस क्रांति से पूरा वर्ल्ड प्रभावित हुआ था, वो क्रांति थी रूस की क्रांति, कम्युनिज्म की क्रांति। ठीक है, उससे भारत भी अछूता नहीं रहा था। बाद में हम चीज़ों को बदले हैं, नहीं तो एक टाइम तो हमारी भी जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो बंद अर्थव्यवस्था थी, है ना। तो ये चीज़ें थी। इसलिए अब जैसे आप इस समय देख रहे हो कि हम जो पब्लिक सेक्टर है उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी ला रहे हैं, लेकिन उस समय वो चीज़ें अच्छा नहीं माना जाता था। इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा था, और आप देख रहे हो उसी प्रभाव में आके, हालांकि जो फ्रांस में चुनाव हुए थे 1983 में, ठीक है, वहाँ पे फिर से क्या बोलते हैं कि फिर से चुनाव होता है और नॉर्मल पार्टी जो है वो आ जाती है। लेकिन 1981 में आप देख रहे हो वहाँ पे कम्युनिज्म का प्रभाव हुआ था, और चूंकि ये जो बिजनेसमैन थे, ये अपना प्राइवेट प्लेयर थे, तो इनको ना चाहते हुए भी देश से बाहर कर दिया गया था। ये यूएस चले गए थे। हालांकि 2 साल में ही फिर इनको बाइज्जत वापस भी बुलाया गया। और ये जो हमने आपको दिखाया है, ये वो पर्सन है जिनके नेतृत्व में वहाँ पे फ्रांस में सोशलिस्ट जो पार्टी है वो यहाँ पे बनी हुई थी। चलिए आगे समझते हैं इसी चीज़ को। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो रेटिंग जो लेके आई है, जो पत्रिका है जिसने ये बताया कि जो अर्नाल्ड बार्नार्ट हैं, इन्होंने इलॉन मस्क को सरपास कर दिया, वो है फोर्ब्स। ठीक है, ये समझना भी आपको जानना जरूरी है। ये है पत्रिका जो है, ये फोर्ब्स है, और फोर्ब्स नहीं बना, ये हर इनकी जो है पूरे ईयरली में 5 से ज़्यादा मैगजीन्स आती हैं। तो ये एक आप ये ध्यान रखें कि कहने के लिए तो ये अमेरिकन है, लेकिन आप देख पाओगे यहाँ पे 95% जो स्टेक है वो हांगकांग की कंपनी का है, और एक फोर्ब्स फैमिली है उसमें 5% स्टेक है, और ये मैगजीन छापी जाती है। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसमें आप देख सकते हो जर्सी सिटी यूएस में है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे कि फोर्ब्स कहने के लिए तो है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ शेयर जो है वो हांगकांग में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इलॉन मस्क की बात करूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इलॉन मस्क के साथ, क्यों इनकी नेटवर्थ में डिक्रीजन देखने को मिला था, तो उसका मेन कारण है ट्विटर। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कुछ दिन पहले ही कि यहाँ पे इन्होंने ट्विटर को परचेस कोशिश क्या करी थी, परचेस कर ही लिया है, लेकिन वो सौदा इनके लिए अच्छा नहीं रहा है। ट्विटर खरीदने के बाद टेस्ला के शेयर्स में आप देख सकते हो 87% तक गिरावट आई थी, और उसके बाद जो है वो हुआ नहीं। और ट्विटर जो है लगातार जब से इन्होंने खरीदा है, तो टोटल का टोटल ट्विटर में भी 2.7 का जो है वो डाउन दिखाई दिया है। तो ये मेनली कारण था जब से ट्विटर लिया। इनकी कुछ नीतियां भी हैं, ट्विटर को पूरा जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कुछ इनकी खुद की भी नीतियां हैं जो कि इनके डिक्रीजन का कारण बनी हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज़ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चलिए अब यहाँ पे हम समझेंगे कि टेस्ला पे क्या प्रभाव पड़ा और कैसे फिर इन्होंने रिकवर किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जैसा कि है कि 185.4 बिलियन तक इनकी जो है नेटवर्थ आ गई थी। ठीक है, ये रिसेंट 2 दिन पहले की बात है, आ गई थी। लेकिन उससे पहले जो हुआ था वो इनकी नेटवर्थ 184.7, जो कि जो जिनकी बात अभी हम लोग कर रहे थे बर्नार्ड अर्नाल्ड की 184.7 बिलियन डॉलर की जो नेटवर्थ है उससे भी नीचे आ गई थी। हालांकि 2 दिन पहले यहाँ पे इलॉन मस्क फिर उसको रिकवर कर गए। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हुई थी उसके कारण ये कहा गया था कि जो इलॉन मस्क हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट बिलियनियर के जो यहाँ पे इनकी नंबरिंग थी वो नीचे आ गई थी। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि विश्व में जो तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो 135.4 बिलियन के साथ गौतम अडानी हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। चलिए, और इस तरीके से यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे छूट गया, या आपको लगता है किसी और टॉपिक पे अच्छे से वीडियो चाहिए आपको, तो आप ज़रूर उस पर मुझे बताएं। साथ में मैं आपको ये भी कहूँगा कि यहाँ पे स्पेसिफिक अफेयर जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे हमने बता रखा है, वो भी आप ज्वाइन कर लें। और हमारा फेसबुक पेज भी है,
स्पेसिफिक अफेयर के नाम से, वहाँ भी आप जाके उससे जुड़ सकते हो और अपनी क्वेरीज को बता सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।